2010 के मौसम गर्मा में एक बड़े सैलाब और गैर मामूली बारिशों ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई। बरतानिया के साइज़ का इलाका और जिसने 10 पाकिस्तानियों में से एक को मुतासिर किया था। लाखों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। बड़ी तादाद ने अपने घरों को मलबे में तब्दील होते देखा, जबकि बहुत बड़ी तादाद अपने मालो असबाब और कारोबार से हाथ धो बैठी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल, सेहत की सहूलियात, दुकानें, मस्जिदें और सड़कें पानी से भर गईं। इस पानी को ख़त्म करने में 7 माह लगेंगे। सिंध के कई कटे हुए देहातों में आमद व रफ्त का वाहिद ज़रिया कश्तियाँ थीं। एक बड़ी तबाही के बाद लोगों को ग़िज़ा और सर छुपाने की ज़रूरत थी, लेकिन इन्हें इससे बढ़कर कई और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। शौक और नुकसानात जो इब्तिला और ज़हनी तनाव का सबब बन सकती थीं, और इनकी ज़िंदगी का आम तरीक़ा कार मुंतशिर हो चुका था। यहाँ अक्सरियत में मुस्तक़बिल के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। कम्युनिटी की सरगर्मी से शमूलियत के ज़रिए नफ्सियाती सरगर्मियाँ कम्युनिटी को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दे रही हैं। चुनांचे पाकिस्तान रेड क्रिसेंट जिंदा बच जाने वालों को आराम और सुकून के अलावा नफ्सियाती मदद भी फराहम करती है। इस प्रोग्राम की आनत जर्मन और डैनिश रेड क्रॉस की जानिब से की गई है। के.एन. शाह के इलाके में एक प्रोग्राम जो न सिर्फ जिंदा बच जाने वालों की तिब्बी ज़रूरियात को देखता, जैसे कि एड्स की तकसीम, लेकिन तबाहकारियों के नफ्सियाती असर का जायज़ा भी लेता है। ग़िज़ा की तकसीम और ग़िज़ा के अलावा दीगर अशिया नफ्सियाती मदद और कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ और फर्स्ट एड से मुश्तरक है। नफ्सियाती सहारा तबाही के नताइज से इनफरादी और बिरादरियों को फ़ौरन तवील-उल-मयाद मुश्किल हालात से मुकाबला करने में मदद देती है, जो नफ्सियाती और समाजी ज़रूरियात को पूरा करती है। हर सुबह पाकिस्तान रेड क्रिसेंट से नौजवान रज़ाकारान 75 देहातों के लिए सफ़र करने से कबल एक इजलास में शिरकत करते हैं, जहां वो जिंदा बच जाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ में मदद देते हैं। जब इन्हें फ़ौरन सैलाबों के बाद पहली बार भर्ती किया गया था, रज़ाकारों को सिखाया गया था कि नफ्सियाती फ़र्स्ट एड किस तरह फ़राहम की जाती है और किस तरह अपने रद्द अमल से लोगों को मुकाबला करने में मदद देती है। इम्यूनिटी सिस्टम आहे बॉडी जो, जेके असां रेज़िस्टेंस चऊं, उहो जेको आहे तव्हांजो घटिजी वेंदो आहे। उन जे करे जेको आहे तव्हांखे जेको आहे इन्फेक्शन जेके आहिनि उहे घणा थींदा। Pull in the navel. Very good. Feel the ribs. Feel the ribs. Sequence, we only used images for the children because it's easier for them. Also, it's nice for us, it's easier for us, but it's especially good for the children. And the one standing in back, do the knead the bread exercise from yesterday and do it slowly. This morning's case study, where we will be working on how we can give advice. I had the idea because of questions that came up the other day from you. देखो आप हमारी महिला से मतलब कोई जगह परेशान वगैरह आए तो उन्हें एडवाइस वगैरह किए कि वो केस स्टडी थ्रू बना। तबाही के बाद पहले महीनों में रज़ाकारों ने देहातों में काम किया, घरों का मुआयना किया, औरतों और मर्दों के ग्रोहों से इनके तजुर्बात और रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल के बारे में बातचीत की। रज़ाकारों ने इन्हें सुना और रंजीदा और तकलीफ़ ज़दा देहातियों को तसल्ली दी जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब गुम हो गए थे।
मवेशी और फसलें तबाह हो गई थीं। कि मां हिकिड़ी सिंपल माना एक्सरसाइज थी करायां जंहिंसां हूंदो आहे त न हिकिड़ो दिमाग़ खे फ्रेश करण लाइ। सो जीअं मां तव्हांखे चवंदी वञा न तव्हां ईअं कंदा वञो। पहिरियां त तव्हां जस्ट माना 5 मिंटनि लाइ अखियूं बंदि कयो, ईअं हा अखियूं बंदि। बारहा बार जिंदा बच जाने वाले खौफनाक ख्वाबों के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं और अभी तक पानी की आवाज़ों से परेशान हैं। सिर्फ दस्तयाब होने की वजह से, सुनने और मुफीद मशवरे देने से रज़ाकार जिंदा बच जाने वालों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद दे रहे हैं। जिंदा बच जाने वालों से बातचीत इन्हें एहसास दिलाती है कि इनके खिलाफ मामूल एहसासात और रद्द-ए-अमल दरअसल हस्बे मामूल हैं और वो अकेले नहीं हैं। ये मदद इन्हें ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल और फ़िक्रात से बचाती है। जैसा कि प्रोग्राम तश्कील दिया गया था, रज़ाकारों ने उसे अंजाम दिया। उन्होंने खेलना, तफरीही सरगर्मियों को सीखा और सीखा कि ग्रुप्स के लिए इजलास कैसे किए जाते हैं। यहाँ इन्होंने हिफ्ज़ान सेहत, मलेरिया से बचाव और फ़र्स्ट एड पर गुफ्त शनीद की, साथ ही नफ्सियाती मौज़ूआत जैसे कि शिद्दत दबाव को किस तरह दूर किया जा सकता है। वालिदैन साथ आते हैं ताकि बातचीत हो कि बच्चों की मदद किस तरह कर सकते हैं। रेड क्रिसेंट के रज़ाकारों ने बताया कि साफ़ पीने का पानी किस तरह हासिल किया जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में कुएँ सैलाब के पानी से आलूदा हो गए थे। इन्होंने औरतों से इनके घरों में, मर्दों से देहातों में और बच्चों से स्कूलों में मुलाकात की जो पानी की मश्क के लिए बाल्टियों से आरास्ता थे। जैसा कि ये ज़रूरी है कि हम खुद अपनी बहाली के लिए सरगर्म किरदार अदा करें, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने कम्युनिटी कमिटीज़ में जान डाली जो देहातियों से बनाई गई। ये कमेटियाँ बाकायदा बुलाई जाती हैं ताकि गुफ्त व शनीद की जाए कि इनके गांव की किस तरह अच्छी तामीर नौ की जाए। रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट ने अब धानी बख्श भुगियो, हुआ क्वारा खालोरा, गुल मोहम्मद चांडियो, लाडन और साइदाद लाखैर में 5 कम्युनिटी सेंटर खोले हैं जहां देहाती नशिस्तों और सरगर्मियों के लिए रोज़ जमा होते हैं। गुल मोहम्मद चांडियो के एक देहाती ने फौरी तौर पर अपने घर को बतौर कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करने की पेशकश की है, जो कि इशारा है कि पूरी कम्युनिटी मुस्तगीज़ होगी। हर कम्युनिटी सेंटर कई देहातों की खिदमत करता है। ये विलेज कमेटियों की ज़िम्मेदारी है कि मिलकर काम करें ताकि यकीनी बनाया जाए कि तमाम अफराद की रसाई सेंटर्स तक है और कोई बाकी नहीं बचा है। पाकिस्तान जैसे फरमावरा माशरे में रज़ाकारों को वक्त लेना पड़ता है ताकि फ़र्दन घर जाएं और औरतों और बच्चों को मदऊ करें कि आएँ और कम्युनिटी सेंटर्स की सरगर्मियों में शामिल हों। वो बताते हैं कि औरतें एक दिन आएँ और मर्द दूसरे दिन, और यकीनी बनाएं कि देहात में तमाम मर्द आगाह हों कि सेंटर्स के लिए औरतों को भेजना गलत नहीं है। कम्युनिटी सेंटर्स ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सुबह में 100 से ज़्यादा औरतें सेंटर खुलने के इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। वो तमाम रेड क्रिसेंट के रज़ाकारों और स्टाफ को अपने मसाइल पेश करना चाहती हैं। कई अशिया की फराहमी के लिए भी पूछती हैं, जैसा कि इनके घर के लिए सिलाई मशीन। रज़ाकारान इन्हें सब्र से समझाते हैं कि सेंटर हर एक के लिए है और उन्हें सिलाई मशीनों के इस्तेमाल के लिए बारी लेनी होगी। सिलाई मशीन का इस्तेमाल ख़वातीन कसरत से करती हैं, लेकिन मर्द भी कुछ दिनों पर कपड़ों की सिलाई सीखने के लिए आते हैं। इनमें से अक्सर ने सैलाब में सब कुछ खो दिया था। जैसा कि इन्होंने नई महारत और हुनर हासिल किया है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने हालात ज़ेर बहस लाते हैं। अगले कमरे में गांव से औरतें तबाही के रद्द-ए-अमल की नशिस्त रखती हैं। रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट ने मटीरियल तरतीब दिया है जो हंगामी हालात में और इसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पेचीदा हादसात के लिए आम रद्द-ए-अमल के बारे में आगाही बढ़ाई जाए। जैसा कि औरतें जमा होती हैं,
वो गांव की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पर बातचीत करती हैं। वो शौक़ से बहस करती हैं और लड़कियों के लिए स्कूलिंग की ख्वाहिश भी ज़ाहिर करती हैं, जबकि इनकी ज़िंदगियां मुंतशिर हो चुकी हैं। यहाँ मुस्तकबिल के लिए अभी भी उम्मीद है, क्योंकि सैलाब से बच जाने वालों ने नए हुनर और रवैयों में तब्दीली सीख ली है। कारों के ग्रुप का हिस्सा हैं, जो देहातों की मामूली शिकायत में मदद करती हैं, मामूली ज़ख्मों का इलाज करती हैं और माँओं के साथ नशिस्त करती हैं कि बच्चों की तंदुरुस्ती किस तरह बढ़ाई जाए और किस तरह कम खुराकी पर काबू पाया जाए। तमाम रज़ाकार फ़र्स्ट एड में तरबियत याफ्ता होते हैं। इस तरबियत का इम्तिहान साइंदाद लाखैर में लिया जाता है जब कोई बदतमीज़ी से सेंटर पर पत्थर मारता है और एक औरत ज़ख्मी हो जाती है। इसके सर के ज़ख्म से खून बहता है। रज़ाकारों की जानिब से इसका इलाज किया जाता है और वो सेहतमंद हो जाती है। रज़ाकारान औरतों के ग्रुप्स जमा करते हैं ताकि ज़हनी दबाव से किस तरह बचा जाए पर नशिस्त की जाए। औरतों को वर्जिश और सांस लेने का तरीका सिखाया जाता है। बसारत और पुरसकून रहने की तराकीब सिखाई जाती हैं ताकि जिस्मानी और ज़हनी दबाव कम किया जाए, जिसका वो कई महीनों से शिकार हैं। खेल के 9 मैदान कायम किए गए हैं ताकि बच्चे वहां तफरीह के लिए आ सकें। खेल कूद बच्चों को अपने जाने पहचाने गिरदो नवा के ज़ाया होने के बाद आम मामूलात वापस लाने में मदद देता है। तब एक आम ज़िंदगी बहाल हो जाती है। आम तौर से बच्चे सेहतमंद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो रज़ाकारों से पूछते हैं कि वो अपने नुकसानात से किस तरह मुतासिर हुए हैं। ये इनके इस अमल में मदद करता है कि इन्होंने क्या मुशाहिदा किया, जबकि रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ इन्हें मदद देती हैं और मुस्तकबिल से रूशनास कराती हैं। बच्चे खेल के ज़रिए कई हुनर सीखते हैं और मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ इन्हें अपना समाजी शऊर बनाने में मसरूफ़ रखती हैं। इसके साथ ही मिज़ा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों का दिल बहलाता है और इन्हें बेफ़िक्र बनाता है। अक्सर बच्चों ने अपने लवाज़मात सैलाब में ज़ाया कर दिए, इसलिए खिलौनों की किट्स ग्रुप गेम्स के लिए देहातों में फ़राहम की गई हैं, जैसे कि क्रिकेट, बॉल गेम्स, स्किपिंग रोप और बोर्ड गेम्स वगैरह। बच्चों को स्कूल के बस्ते भी फ़राहम किए गए हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक मौजू है जिस पर विलेज कमेटियों से गुफ्तशनीद की जाती है। तबाही के बाद घरेलू तशद्दुद और आम तशद्दुद बढ़ जाता है, क्योंकि वो नुकसानात से ज़हनी दबाव का मुकाबला और गैर यकीनी मुस्तकबिल रखते हैं। हर एक शिकार होता है। इस अरसे के दौरान ये ज़रूरी है कि पूरी कम्युनिटी से बातचीत की जाए कि बच्चों का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है। तमद्दुनी सरगर्मियाँ जैसे कि गाने, डांस, शेर व शायरी और कहानियाँ सुनाना भी मदद दे सकती हैं। ये दुआन का सिवाय मिली पई लियाकत तो खुदा जे थोड़े थदे खां भी बची पऊं। दुआन में खुदा का मुंह फिरी जो प्यार घुरियो मस्जिद मेंबर मुनारन का पुछी रसी जाए। जैसा कि बच्चों के अपने कल्चर में पाया जाता है। इससे मिलती जुलती चीज़ों का इस्तेमाल इन्हें अपने विरसे में फ़ख्र दिलाता है और पैगाम हासिल करने में मदद देता है कि सब कुछ ही ज़ाया नहीं हुआ है और ये कि ज़िंदगी जारी रहेगी। From 14th of August, as soon as the flood emerged in district Dadu, all our volunteers, including me, arrived in flood-affected areas and we started the humanitarian services. क्लासारन जो असांजी मदद कई, ॾुखे वक़्त में बचाइनि, असांखे झूला ॾिननि, असांखे सेंटर Changes.